अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद उमैर और मैं हूं रिमशा आशिक। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने जिला घेराव के करवाने का एतराफ भी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहनें समेत दीगर रहनुमा भी कसूरवार करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कहने पर जिना हाउस में जिला घेराव किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि कुछ चैनल्स पर साबिक सदर आसिफ जरदारी का पुराना इंटरव्यू चलाया गया, लेकिन फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ारत इत्तलात ने ये क्लिप TV चैनल्स को दिया। मेरा नाम लेकर ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने अपने बयान में कहा कि चैनल्स पर साबिक सदर आसिफ जरदारी का दिसंबर 2022 का इंटरव्यू चला। आसिफ जरदारी ने PDM हुकूमत को राय दी थी। पीपल्स पार्टी भी साबिक PDM हुकूमत का हिस्सा थी। इनका कहना था कि मौजूदा निगरान हुकूमत सियासी हुकूमत नहीं। इस वीडियो क्लिप पर हमारा तबसरा नहीं बनता। ये मामला सियासी जमातों के दरमियान है। सियासी जमातें ही इस पर बेहतर राय दे सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBLA 13 इस्तवार 1 की नशिस्त पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। GBLA 13 इस्तवार 1 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 33,378 है, जबकि वोटिंग के लिए कुल 56 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। GBLA 13 इस्तवार 1 की ये नशिस्त PTI साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद खाली हुई थी। बदीन SSP बदीन शाहनवाज चाचर वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बदीन की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सदर नफीस मेमन और सहाफ़ी मूसा मेमन को अगवा करने और झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देने के खिलाफ सिंध सहाफ़ी संगत मलिक तारिक महमूद अवान यूनियन के मरकजी सदर अली अकबर मेमन ने एहतजाज किया। SSP बदीन शाहनवाज चाचर SHO मॉडल टाउन बदीन महमूद पठान मंशियात के बड़े बड़े डीलर हैं। हनीफ पनहूर को मुअत्तल करके इनके खिलाफ ईमानदार अफसरान से तहकीकात करवाएं। अगवा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके सहाफ़ियों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मुख्तार अहमद। खेलों की दुनिया में लिए चलते हैं अब आपको। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में बारिश की सूरत में पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे रखने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वजाहती बयान जारी कर दिया। श्रीलंका में शदीद बारिशें जारी हैं और श्रीलंका के महकमे मौसमियात ने आइंदा कुछ रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। इतवार को होने वाले पाक भारत मैच में भी बारिश का अमकान है, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल भी बारिश से मुतासिर होने का खतरा है। जुमे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश रंग ले आई और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को होने वाले एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच के रिजर्व डे के लिए हाँ कर दी। इस्लामाबाद और गर्दनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। कश्मीर और मुल्हका इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई कर रखी है। जैकबाबाद में JUI का डाकू राज, बढ़ती हुई बदअमनी, सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातलों की गिरफ्तारी और मुलजिमों की बाजियाबी के लिए सख्त एहतजाजी मुजाहिरा और नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहिरा ज़िले सदर AG अंसारी, मौलाना सलीमुल्लाह बरोही, मौलाना अब्दुल जब्बार की क़यादत में किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध भर में डाकू राज कायम हो चुका है, अवाम गैर महफूज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे अब्दुल बाकी। SSP जैकबाबाद जनाब सैयद आमिर अब्बास शाह ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जनाब SSP साहब को जनरल सलामी दी। SSP साहब ने तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि शहरियों से बुलंद अखलाक से पेश आने को यकीनी बनाया जाए और इनके मसाइल अवलेन बुनियाद पर हल किए जाएं। इस सिलसिले में कोई शिकायत को और कोताही नहीं बर्दाश्त करूंगा। रिपोर्ट करें न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे अब्दुल बाकी जैकबाबाद से। शेखपुरा में दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 2 कमसन बच्चों समेत 4 राहगीर जख्मी हो गए। जख्मियों में मकतूल अशरफ के 2 कमसन पोते कासिम और हाशिम शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर लिया है। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। मसरूफ पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने नमाज जुम्मे की अदायगी के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिमान फायरिंग करके मौके से ही फरार हो गए। रिपोर्ट करें न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मोहम्मद सुहान। औस्ता मोहम्मद की अफगान गली में अकलीती ताजर सतेश कुमार के घर में धमाका, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में सतेश कुमार, सोजल कुमार, 2 नौजवान बच्चे और एक खातून जख्मी हो गई। जख्मियों को सिविल अस्पताल औस्ता मोहम्मद में तिब्बी इमदाद के लिए भिजवा दिया गया, जबकि 3 अफराद को मजीद इलाज के लिए लाड़काना रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट कर रही है न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे नज़ीर अहमद इमरानी।
جیکوباد میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایس پی جیکوباد عامر عباس شاہ کا چارج لینے کے پہلے ہی دن مسلح ڈاکو نے مسلح افراد کی جانب سے رات کو کلاشنکوف برادر نے موٹر سائیکل چھین کر ایس ایس پی کو ویلکم کیا۔ متاثرین کا جمالی واہ ریلوے پھاٹک بند کر کے سخت احتجاجی مظاہرہ نعرے بازی۔ صدر تھانہ کی حدود میں ڈگری کالج کے مقام پر 3 مسلح افراد نے شہری کامران کھوکر اور سونو کامران کھوکر سے سیڈی موٹر سائیکل بآسانی چھین کر فرار ہو گئے۔ رپورٹ کریں نیوز باکس کے نمائندے عبدالباقی جیکوباد سے۔ الہ آباد پولیس نے حاملہ بیوی کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچانے والے چالاک خاوند کو گرفتار کر لیا۔ شک گزرنے پر الہ آباد پولیس نے چالاک خاوند ثناء اللہ کو گرفتار کیا۔ حاملہ بیوی کو گلا دبا کر قتل کیا، ملزم کا اعتراف جرم۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ الہ آباد کے گاؤں ٹھنگ کھتریا میں چند دن پہلے حاملہ خاتون کی خودکشی کا واقعہ سامنے آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور فرانسیسک لیب لاہور بھجوا دیے۔ شک گزرنے پر مذکورہ خاتون کے شوہر ثناء اللہ کو پولیس نے حراست میں لے کر شامل تفتیش کیا تو چالاک ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو گلا دبا کر قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا ہے۔ اور اینٹی کرپشن پنجاب کا سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی ایم پی اے عبدالحی دستی کے گھر پر چھاپا، 15 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ رپورٹ کر رہے نیوز باکس کے نمائندے سید ظفر عباس لاہور سے۔ نیوز باکس کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز باکس۔